स्टडी इंडिया के लवली व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने लक्ष्य को पाने की कोशिशों में लगे होंगे। व्यूअर्स, मैंने अपने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। ओके, अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की कितने सोर्सेज है इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर से ज़रूर पहुँचे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बगैर किसी वक्त ज़ाय किए आज के अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, आज हम लोग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नाउ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है? तो देखिए, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वो चीज़ है जिससे हिस्ट्री मिलकर बना है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वो चीज़ है जिसके ज़रिया हम लोग हिस्ट्री को लिखते हैं। ओके, जिसके ज़रिए हिस्टोरियन जो हिस्ट्री को लिखते हैं। जस्ट सपोज आप कुछ खाना बना रहे हो कुछ, तो आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप मार्केट जाएंगे, वहाँ से इंग्रेडिएंट्स लेकर आएंगे, फिर खाना बनाएंगे। इसी तरह कोई भी चीज़ जो बनाई जाती है उसके लिए कोई चीज़ें लाई जाती है और वो बनता है सामान। जैसे सपोज अभी एक टेबल बनाना है, ठीक है, एक कारपेंटर भी जाके टेबल बनाएगा तो उसको क्या लगेगा, उसको कुछ चीज़ें लगेगी, वो चीज़ें मार्केट से लेकर आएंगे, फिर उसके बाद उस चीज़ों को इस्तेमाल करके क्या बनेंगे, टेबल बनाएंगे। नाउ हिस्ट्री भी वैसी चीज़ है। हिस्ट्री को भी लिखने के लिए कुछ सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है जिसके ज़रिए हिस्टोरियन जो है वो क्या करते हैं, हिस्ट्री को लिखते हैं। तो ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कितने टाइप के होते हैं? ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री टू टाइप से होते हैं। मतलब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मीन्स एविडेंस, वो एविडेंस जिसके ज़रिए हिस्टोरियन क्या करते हैं, हिस्ट्री को लिखते हैं। वो प्रूफ जिसके ज़रिए हिस्टोरियन हिस्ट्री को लिखते हैं। हर एक चीज़, ठीक है, हर एक चीज़ को लिखने के लिए प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी आप जाइएगा पुलिस स्टेशन, आपको कुछ रिपोर्ट करना है तो पुलिस क्या करती है, वो भी आपका बयान लिखती है, उसके बेसिस पे एक्शन लेती है। ओके, क्यों? बयान क्या हो जाता है, वो आपको प्रूफ हो जाता है। जैसे सपोज अदालत में कोई केस चल रहा है, उसके लिए प्रूफ मांगा जाता है कि आप साबित करो कि आप सही हो, और जो अगेंस्ट पार्टी होते हैं उनको भी बोला जाता है कि आप प्रूफ करिए कि आप सही है। ठीक इसी तरह हिस्ट्री को भी लिखने के लिए कुछ सोर्सेज, कुछ चीज़ों की, कुछ प्रूफ्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वही हम लोग जानेंगे। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कितने टाइप्स के होते हैं? हिस्ट्री में जो हिस्ट्री लिखी जाती है, ठीक है, हिस्ट्री जो जिस प्रूफ के ऊपर लिखी जाती है वो टू बेसिस पे लिखी जाती है। एक लिटरेरी सोर्सेज और सेकेंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। हिस्ट्री जो है वो टू सोर्सेज के बेसिस पे लिखी जाती है। फर्स्ट वन इज लिटरेरी सोर्सेज एंड सेकेंड वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब देखिए, लिटरेरी सोर्सेज को भी टू ग्रुप्स में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज फॉरेन अकाउंट एंड सेकेंड वन इज इंडिजिनस अकाउंट। तो देखिए, हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज क्या है? लिटरेरी सोर्सेज हिस्ट्री के वो तमाम सोर्सेज है जो हम लोगों को लिखे हुए फॉर्म में मिलते हैं। यानी वो तमाम एविडेंस जो लिखे हुए फॉर्म में होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। ओके, इस लिटरेरी सोर्सेज के जरिए हमें इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है। तो लिटरेरी सोर्सेज क्या है? वो तमाम एविडेंस जो हमें लिखी हुई फॉर्म में मिलती है उसको लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। नाउ सेकेंड वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है? वो तमाम एविडेंस जो हमें ज़मीन खोद कर, ठीक है, जो हिस्टोरियन जो है ज़मीन खोद कर निकाले हैं उनको हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, एक्सकेवेशन के ज़रिए जो तमाम एविडेंस बाहर निकाली जाती है, हिस्टोरियन बाहर निकालते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और जो लोग आर्कियोलॉजिकल चीज़ों को, यानी कि जो लोग ज़मीन खोद कर चीज़ों को निकालते हैं उनको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। फॉरेन अकाउंट क्या है? हम लोग की इंडिया में बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आए थे, बहुत सारे लोग एम्बेसडर बनकर आए हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग एम्बेसडर बनकर आए हैं, जैसे कि फाहिम, मेगास्थनीस। ओके, तो वो लोग क्या किए थे, जब हिंदुस्तान में आए थे, जब इंडिया में आए थे, तो इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को देखे, सोशल लाइफ को देखे, इकोनॉमिक लाइफ को देखे, रिलीजियस लाइफ को देखे, और इसी के बेसिस पे वो क्या कि अपना एक बुक लिखे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन अकाउंट। तो इस फॉरेन अकाउंट के जरिए हमें इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ एंड रिलीजियस लाइफ। ओके, नाउ सेकंड वन इज इंडिजिनस अकाउंट। इंडिजिनस अकाउंट
इंडिजिनस अकाउंट क्या है? इंडिजिनस अकाउंट वो अकाउंट है जो हिंदुस्तान के हिस्टोरियंस, हिंदुस्तान के राइटर्स ने लिखा है। ओके, हिंदुस्तान के राइटर, हिंदुस्तान के हिस्टोरियन से लिखा है, उसे इंडिजिनस अकाउंट कहते हैं। इसको हम लोग नेटिव अकाउंट भी बोलते हैं। देखो, हिंदुस्तान में दो तरह की सोर्सेस मिली है, एक रिलीजियस सोर्स यानी रिलीजियस अकाउंट, एंड सेकेंड वन इज नॉन रिलीजियस अकाउंट यानी नॉन रिलीजियस सोर्स। अब रिलीजियस अकाउंट क्या है? वो टेक्स्ट बुक जो रिलीजन को सपोर्ट करती है, जो रिलीजन के बारे में हम लोगों को बताती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलीजियस अकाउंट। इस रिलीजियस अकाउंट के जरिए भी हमें इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया के सोशल लाइफ और इंडिया के इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चलता है। नाउ सेकेंड वन इज नॉन रिलीजियस अकाउंट। ठीक है, नॉन रिलीजियस अकाउंट क्या है? नॉन रिलीजियस अकाउंट जिसको हम लोग सेक्युलर अकाउंट भी बोलते हैं, यानी वो बुक्स, वो तमाम बुक्स जो रिलीजियस से फॉलो नहीं करती, जो रिलीजियस से बिलोंग नहीं करती है, उसको हम लोग सेक्युलर अकाउंट करते हैं। क्योंकि जो लॉ है, लॉ है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी क्या है? सेक्युलर है। ठीक है, वो तमाम बुक जो रिलीजन को फॉलो नहीं करती है, उसको हम लोग नॉन रिलीजियस अकाउंट कहते हैं। ठीक है, नाउ अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। व्हाट इज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या है? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए, जिसके बेसिस पे हिस्ट्री को लिखा जाता है। हिस्टोरियन जिसके बेसिस पे हिस्ट्री लिखते हैं। इन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को टू पार्ट्स में बांटा गया है, लिटरेरी सोर्सेस एंड सेकेंड वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज फॉरेन अकाउंट एंड सेकेंड वन इज इंडिजिनस अकाउंट। फिर इन इंडिजिनस अकाउंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रिलीजियस अकाउंट एंड सेक्युलर अकाउंट या फिर नॉन रिलीजियस अकाउंट। ओके, अगर किसी को इसको कॉपी करना है तो वो कॉपी करेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के डिफरेंट पार्ट्स को। ओके, अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। ओके, फॉरेन अकाउंट के एग्जाम्पल को और इंडिजिनस अकाउंट के एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको बता दिया था फॉरेन अकाउंट क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, फॉरेन अकाउंट्स क्या है? फॉरेन अकाउंट वो अकाउंट है जिसे उन लोगों ने लिखा जो हिंदुस्तान के नहीं थे, यानी हिंदुस्तान से जो लोग बाहर से आए, हिंदुस्तान में जो लोग बाहर से आए, उन लोगों ने क्या लिखा? उन लोगों ने फॉरेन अकाउंट को लिखा। तो फॉरेन अकाउंट के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? हिंदुस्तान में बाहर से कौन कौन आए थे? हिंदुस्तान में बाहर से आए थे मेगास्थनीज, अल बैरूनी, फाहिम और ह्यूनसा। जब ये लोग हिंदुस्तान में आए तो इन्होंने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को, इकोनॉमिक लाइफ को, सोशल लाइफ को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने बुक लिखा यहाँ के पीपल के ऊपर, यहाँ के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ के ऊपर। तो देखिए कौन कौन सा बुक लिखा। जैसे मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका। फाहिम ने लिखा था फॉक्यू किंग। अल बैरूनी ने लिखा था तहकीके हिंद। और ह्यूनसांग ने लिखा था सिक्स यू की। ओके, तो ये तमाम बुक्स को किसने लिखा? फॉरेन अकाउंट, जो लोग बाहर से आए थे उन लोगों ने ये तमाम बुक्स को लिखा। और इन तमाम बुक्स से हम लोगों को हिंदुस्तान के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चलता है। नाउ अब हम आते हैं इंडिजिनस अकाउंट, जिसे हिंदुस्तान के लोगों ने या फिर हिंदुस्तान के हिस्टोरियंस ने लिखा। तो इंडिजिनस अकाउंट जैसे कि इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए, रिलीजियस अकाउंट एंड नॉन रिलीजियस अकाउंट। रिलीजियस अकाउंट जो रिलीजन से बिलोंग करता है उसको रिलीजियस अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेदास, इपिक्स, पुराणास, हम लोग के पुराणास 18 है और वेदास 4 है। धर्मशास्त्रास, जैना लिटरेचर, संगम लिटरेचर। ओके, इन तमाम चीज़ों से हम लोगों को हिंदुस्तान की सेम चीज़ यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है। और साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि उस ज़माने में अनटचेबिलिटी थी या नहीं थी। तो देखो, जैना लिटरेचर क्या है? जो लोग जैन मज़हब को फॉलो करते हैं, जैन मज़हब के फॉलो करने वालों की जो बुक्स होती है, जो बुक होती है, उसको हम लोग बोलते हैं जैन लिटरेचर। ठीक, जो लोग जैन मज़हब को बिलोंग करते हैं उनकी जो रिलीजियस बुक होती है उसको बोलते हैं जैन लिटरेचर। संगम लिटरेचर क्या है? साउथ इंडिया में ना एक हिस्टोरिकल टाइम आया था, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो उस वक्त में ये लिटरेचर लिखी गई थी। संगम लिटरेचर किससे बिलोंग करती है? संगम लिटरेचर साउथ इंडिया से बिलोंग करती है। इसको कॉपी करना है, बोलो इसको कॉपी करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन रिलीजियस अकाउंट्स के एग्जाम्पल्स को। ठीक है, नॉन रिलीजियस अकाउंट क्या है? वो तमाम अकाउंट्स जो रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं, वो तमाम बुक्स जो रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, जो सिक्युलर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिलीजियस अकाउंट। नॉन रिलीजियस अकाउंट से हम लोगों को हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ एंड सोशल लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, तो इस नॉन रिलीजियस अकाउंट में क्या क्या शामिल है? नॉन रिलीजियस अकाउंट में सबसे पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, नॉन रिलीजियस अकाउंट का एक सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो पॉलिटिकल साइंस की सबसे पहली किताब है।
ओके, इसको कौन लिखा है? इसको कौटिल्य ने लिखा है और ये पॉलिटिकल साइंस की सबसे पहली किताब है और इसको मौर्य एम्पायर के पीरियड में लिखा गया था। ठीक है, मौर्य एम्पायर के पीरियड में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिसे पॉलिटिकल साइंस की सबसे पहली किताब मानी जाती है, ये एक नॉन रिलीजियस अकाउंट के एग्जाम्पल है। सेकंड में क्या आता है? सेकंड में आता है बायोग्राफिकल स्केचेस। तो बायोग्राफिकल स्केचेस क्या होता है? वो तमाम बुक्स जो किसी के लाइफ के ऊपर लिखी जाती है उसको हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। तो देखो, बायोग्राफी, हिंदुस्तान में बहुत सारी बायोग्राफी लिखी गई है, जिसमें सबसे पहला है भाना भट्टा का हर्ष चरित्रा। ठीक है, भाना भट्टा ने क्या लिखा? हर्ष चरित्रा। सेकंड, बिल्हाना का विक्रम मन का देवा। थर्ड, संध्या कर्नंदी का, थर्ड क्या है? थर्ड है संध्या कर्नंदी का रामचरित्रा। फोर्थ, बकपति राजा का गौदा बहू। थर्ड, जयसिन्हा का कुमारा पाला चरित्रा। एंड लास्ट वन इज पिली का नेशनल हिस्ट्री। ठीक है ना, लास्ट में क्या है? लास्ट में पिली का नेशनल हिस्ट्री है। नाउ स्टूडेंट्स, जिनको कॉपी करना है वो लोग कॉपी करो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज के इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। इसमें हम लोगों ने लिटरेरी सोर्सेज को अच्छी तरीके से पढ़ लिया। नाउ अब हम लोग अपने अगले क्लास में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को देखेंगे और अच्छे से उसको डिफाइन करेंगे। तो आज का ये क्लास मैं ही ख़त्म करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।